नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरी यूट्यूब की क्लास में। हमने कल की क्लास में बताया कि 5 एलिमेंट के बारे में कि 5 एलिमेंट में क्या-क्या होते हैं। मैंने बताया था कि एक वाटर का है, उसके बाद एक एयर एलिमेंट चलता है, फिर फायर चलती है, फिर उसके बाद अर्थ होती है और फिर उसके बाद स्पेस। ये मैंने 5 एलिमेंट आपको बताए थे कि किसको कहाँ लगाने से कौन सा एलिमेंट कम या ज़्यादा होता है। अब इसके बाद हम एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं एयर एलिमेंट का, सभी का, कि एयर एलिमेंट में क्या-क्या हम बातें देखते हैं, वाटर एलिमेंट में क्या-क्या बातें देखते हैं। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ जी, अब आ गया एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट से हम जो देखते हैं वो एटीट्यूड देखते हैं, ईगो देखते हैं, इंफॉर्मेशन। जो एयर एलिमेंट है इसका मेन फंडा सिर्फ इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी कह लीजिए, टेक्निकल काम कह लीजिए, कनेक्टिविटी कह लीजिए, ये सारे एयर एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। कनेक्टिविटी है, टेक्निकल एजुकेशन है, जोली नेचर है, जिसका एयर एलिमेंट बहुत अच्छा तो बहुत ज्यादा बोलता है, तो हंसी मजाक वो ज्यादा करता है। लॉजिकल माइंड है, हर बात लॉजिक ढूंढता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले होते हैं। ये 0 से 14 वर्ष तक एयर एलिमेंट का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। काम को पूरा करने वाले होते हैं, अच्छी अच्छी मैनेजमेंट इनकी होती है, बदले की भावना ये रखते हैं। कई बार आपने कई बार ये भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति को हवा लगी है, हम यही कहते हैं उसकी हवा खराब है। तो ये तब आप उसका ईस्ट की तरफ आप देखोगे, उसका ईस्ट कहीं ना कहीं ग्रस्त होगा, जो हम कहते हैं उसकी हवा खराब, जहाँ ईस्ट बहुत बड़ा होगा। तो हवा खराब होने का अर्थ है उसका एयर एलिमेंट खराब है। हम ये कहते हैं इसको ऊपरी हवा लगी है, अ, ऊपरी ऊपरी हवा। ऊपरी हवा का क्या अर्थ होता है? जो टूना टोटका होता है, वो जिसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, जिसको ब्लैक मैजिक बोला जाता है। तो ऊपरी हवा का अर्थ क्या है? जिसका एयर एलिमेंट खराब हो, जिसका ईस्ट ईएमई या ईएससी खराब होगा, उसको ऊपरी हवा जादू टोने का उनके ऊपर ज्यादा असर होता है। ये लालची किस्म के होते हैं और डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। जल्दी क्योंकि एयर एलिमेंट की ब्लॉक वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विचार बाहर निकल नहीं पाते, विचार जो है बेकार किस्म के बनने शुरू हो जाते हैं। फेफड़ों के रोग भी एयर एलिमेंट से ही लगते हैं। मेल जोल जो है एयर एलिमेंट से ही आता है। लिखिए मैंने बहुत कुछ है, आप चेक कर लीजिए। जो मेन बातें तो वही आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों में कमी आती है, यदि एयर एलिमेंट सही ना हो तो दोस्तों में कमी आ जाती है। इनको ग्रोथ बहुत पसंद है, जैसे पेड़ पौधे हमेशा बढ़ते रहते हैं, इनको बढ़ना बहुत पसंद होता है, ये अपनी ग्रोथ को जाते हैं। बाबा लोग लह लो या मोटिवेटर स्पीकर लगा लो, तो वो भी एयर एलिमेंट से ही हमें कनेक्ट करते हैं, अपने विचारों से ही हमें वो कनेक्ट करते हैं। अगर एयर एलिमेंट खराब हो जाए, लिखा भी हुआ है, अगर एयर एलिमेंट खराब हो जाए तो जातकों को डिप्रेशन हो सकता है, जिसका दिमाग काम करना बंद कर सकता है। पढ़ रहा है पर दिमाग में नहीं जा रहा। कई बच्चे कहते हैं मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरे दिमाग के अंदर नहीं जाता, तो उसका एयर एलिमेंट खराब होता है। 10वीं क्लास तक की स्टडी जो है एयर एलिमेंट से देखी जाती है। ये था कुछ एयर एलिमेंट के एट्रीब्यूट। एयर एलिमेंट से हम क्या क्या देखते हैं, आप सारे कॉपी में अपने नोट बना सकते हैं। उसके बाद करते हैं अर्थ एलिमेंट के बारे में। अर्थ एलिमेंट हमें क्या देता है? अर्थ एलिमेंट से हम क्या देखते हैं? देखिए अर्थ एलिमेंट से ना हमें स्टेबिलिटी का जो मेन फंडा है अर्थ एलिमेंट का, वो हम स्टेबिलिटी देखते हैं। सॉरी, वो हम स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी का अर्थ है कि जो साउथ वेस्ट है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए अर्थ एलिमेंट यहाँ पर आया है। ये ग्रोथ देता है, करियर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देता है, मनी मैनेजमेंट देता है, पीपल मैनेजमेंट, एजुकेशन, स्किल, तजुर्बा, नॉलेज, ये सभी कुछ हमारा अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि साउथ वेस्ट एक ऐसा जोन है, ऐसी डायरेक्शन है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, जो दक्षता देती है, जो काम में निपुणता देती है। जो जातक को बात बात पर भटक जाता है उसका अर्थ एलिमेंट खराब होता है। इसका खत्म होना, अर्थ एलिमेंट खराब होने, इच्छा का खत्म होना अर्थ एलिमेंट खराब होने के कारण होता है। जो भी किसी व्यक्ति की इच्छा खत्म हो जाए तो समझो उसका अर्थ एलिमेंट खराब है।
अर्थ एलिमेंट मेहनत का नाम है। अर्थ एलिमेंट वाला व्यक्ति जैसे साउथ वेस्ट अच्छा होता है वो मेहनत करता है। 14 से 27 साल की उम्र तक का प्रभाव जो है वो अर्थ एलिमेंट पर पड़ता है। बुद्धिमान होते हैं, बैलेंस बनाकर चलने वाले होते हैं। ठहराव होता है क्योंकि अर्थ एलिमेंट हमेशा ठहराव देती है। 25 साल तक सेट होने के आसपास ये लोग पहुंचते हैं। 25 साल तक सेट हो जाने वाला मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये आपको मैं पीछे बताया शायद रह गया मैं, ये 14 से 27 साल तक का एयर एलिमेंट प्रभाव देता है। अगर व्यक्ति 14 से 27 साल तक आदमी सेट नहीं हो पाता तो उसका एयर एलिमेंट खराब माना जाता है। तो पैसा भी हम जो है अर्थ एलिमेंट से देखते हैं। पृथ्वी तब तक सही ना हो तो व्यक्ति सेट नहीं हो पाता। बिजनेस में संघर्ष करना पड़ता है, नौकरी में भी संघर्ष करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जो साउथ वेस्ट का जोन है वह पितरों का जोन है। वो पितरों का जोन है। अगर साउथ वेस्ट खराब है तो पितर भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद उसके बाद व्यक्ति कभी जीवन में सेट नहीं हो पाता। तो साउथ वेस्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पूरे घर में एक साउथ वेस्ट एक ऐसा पार्ट है जहां पर बैलेंसिंग करनी सबसे ज्यादा मुश्किल बात होती है। उसके बाद आ गया फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट जो है 28 से 42 साल की उम्र तक काम करता है। और ये मैनेजमेंट जो फायर एलिमेंट है ये मजे का एक्चुअली जो एलिमेंट है, तेजी वाला। ये हर बात पर तेजी करने वाला होता है। एलिमेंट खुश रहने वाला, नियमों का पक्का, कुछ नया करने वाला। यदि किसी का एयर एलिमेंट खराब है तो व्यक्ति आलसी भी हो सकता है। किसी की भावना का ख्याल नहीं रखते क्योंकि इनको पता ही नहीं होता क्या किस टाइम पर क्या क्या बातें करनी है। गुस्से वाला होता है, खतरनाक होता है, काम की क्षमता कम होगी क्योंकि जितना भी व्यक्ति गुस्से वाला होता है उसको काम करने की पावर कम होती है। जोश होता है, रिस्क लेने का इनमें एक बहुत बड़ा साहस होता है, एक्शन लेते हैं, डिजायर होती है। एक ये कहते हैं करो फिर देखा जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले पहले कर लो फिर बाद में देखते हैं। वो एयर एलिमेंट वाले ही व्यक्ति होते हैं। कुछ भी कर दो, किसी भी तरीके से कुछ भी हल कर दो लेकिन काम चाहिए, तो एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति होते हैं। अभी प्लानिंग बनाओ और अभी कर दो, ये सब एयर एलिमेंट वाले होते हैं। जो पैसा डबल लगाकर पैसा बोलते हैं कि आप 10 रुपए लगाओ आपको 20 मिलेंगे, आप 10,000 लगाओ आपको 20,000 रुपये हम देंगे, तो उनका एयर एलिमेंट वाले होते हैं। मजा इनको हर काम में इनको मजा चाहिए। यह लोगों को दिमाग खराब करने वाले काम करते हैं। इंट्रा ट्रेडिंग जो आती है वो फायर एलिमेंट वाले करते हैं। जो स्टॉक ट्रेडिंग जो पक्के शेयर रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, वो साउथ वेस्ट से आता है। जो शॉर्ट टर्म कह लीजिए, इंट्राडे जो आज खरीद लिया आज बेच लिया, वो जो है वो फायर एलिमेंट से देखा जाता है। देखिए फायर एलिमेंट का मेन जो मकसद है वो है मजा। कि फायर एलिमेंट वाले व्यक्ति हर काम में मजा चाहते हैं कि मुझे मजा आना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी नौकरियां छोड़ देते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं जी मुझे ना उस काम में मजा नहीं आया। तो उस व्यक्ति का फायर एलिमेंट उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। तो ये बात थी कुछ फायर एलिमेंट के बारे में। और उसके बाद बात करते हैं वाटर एलिमेंट के बारे में। देखिए 42 के बाद जो है वाटर एलिमेंट हमारा वर्क करता है। देखिए वाटर एलिमेंट का सबसे ज्यादा काम 42 के बाद या जो व्यक्ति इमोशंस होना शुरू हो जाता है, बुद्धिमान होता है, अंतर्ज्ञानी होता है, दुनिया को एक दृष्टि से देखने वाला होता है। वाटर एलिमेंट वाले जो व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दिमाग का मोटा होना मतलब ये हमेशा दिल से सोचते हैं, दिमाग से ये कम सोचते, जल्दी कोई चीज पसंद नहीं आती इनको। कोई भी चीज जल्दी से पसंद नहीं है, दिमाग से ये कभी चीज पसंद नहीं, ये दिल से हर एक चीज सोचते हैं। जल्दी थकने वाले होते हैं जो वाटर एलिमेंट। ये सारे एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, नोट कीजिए। चिड़चिड़ापन इनों में रहता है। इमोशंस इनके होते हैं, एडवाइस देना और लेना इनको अच्छा लगता है। ये हर एक को ब्लेम करते हैं कि तेरे कारण ऐसा हुआ, ये ब्लेम लोगों को देते हैं। धर्म का काम करना इनको पसंद होता है। ये पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। पैसा ये समझते फजूल बात है, रिलेशन बनने चाहिए लोगों के साथ, वो चीज एक अच्छी है। ये इमोशन के साथ काम करते हैं। ये लोग शांति चाहते हैं। जिस व्यक्ति का वाटर एलिमेंट खराब होगा वह दूसरों के आगे अपना दुख रहेगा। वाटर एलिमेंट वाले व्यक्ति हमेशा यही कहते हैं कि जी मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं कर रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, इस प्रकार की ये बातें करते रहते हैं।
जे चिपकू किस्म के लोग होते हैं। वाटर एलिमेंट है चिपकू जे हर बात पर मोशंस ढूंढते रहते हैं। कोई मुझे मेरे हाथ लगा के मुझे कहे कि जा तू बहुत दुखी है, तू बहुत अच्छा है, ये इस प्रकार के लोग होते हैं। ये लोग पास्ट में जीना पसंद करते हैं। पास्ट में कहते हैं कि मेरे दादाजी ऐसे करते थे, मेरे पिताजी ऐसे करते थे, मेरे दादा के दादा ऐसे करते थे। तो इस प्रकार से ये जो है जीना पसंद करते हैं। ये अपनी राय रखने में बहुत माहिर होते हैं। बात बात पर ये अपनी राय रखना पसंद करते हैं। दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, पहले मैंने आपको बताया है। और वाटर एलिमेंट ठीक हो तो मांगने पर सलाह देते हैं। अगर किसी का वाटर एलिमेंट ठीक होगा तो मांगने पर सलाह देंगे, अगर खराब होगा तो चलती बात पर ही अपनी सलाह देना शुरू कर देंगे। धर्म गुरु क्या होता है, वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट एक्टिव होता है। मैंने जो पीछे एयर एलिमेंट बताया जो कनेक्टिविटी होती है एयर एलिमेंट से, वाटर एलिमेंट से मोशन जुड़े होते हैं। मोशंस की हाँ मुझे उस बाबा जी के पास जाकर ही अच्छा लगता है जहाँ आंसू लोग रोते हैं, तो वहां पर वाटर एलिमेंट काम करता है। वाटर एलिमेंट वाले व्यक्ति को हर रिश्ते का नाम चाहिए। जैसे सपोज करो एक ए व्यक्ति है, वो बी व्यक्ति से कोई सामान लेता है, यानी कि बी व्यक्ति वाला कोई शॉपकीपर है। सिर्फ एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ। तो ए के जो बच्चे होंगे ना, जो ए के बच्चे हैं, वह जब भी इसके पास सामान लेने जाएंगे तो ए वाला अपने बच्चों को यही कहेगा ये तुम्हारे चाचू हैं, ये तुम्हारे मामू हैं, इसको इस प्रकार से बात किया करो। किसी से भी वो रिलेशन बनाने में चिपकते नहीं है। वो कहते हैं कि हर एक से मैं रिलेशन बनाकर रिलेशन का नाम लेकर उनको अच्छा लगता है। तो ये थी कुछ बातें वाटर एलिमेंट के बारे में। इसके बाद बात करते हैं स्पेस एलिमेंट के बारे में। देखिए स्पेस एलिमेंट जो है वास्तु में तो काम आता है, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर स्पेस एलिमेंट लगता नहीं है। स्पेस एलिमेंट एक बैलेंसिंग करता है हर एक चीज को। लिख के सबसे पहली बात देखिए, स्पेस एलिमेंट है व्यक्ति गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, ठीक है जी, कुशल संगठन ये इनको चाहिए, तालमेल होते हैं, अपने से दूरी रहती है इनकी, और दुखी रहते हैं, गंभीर होते हैं, तो लोगों के बीच प्रसन्न रहते हैं। ये कुशल संगठन करने वाले व्यक्ति होते हैं। जो स्पेस एलिमेंट वाले व्यक्ति होते हैं वो WSW और नॉर्थ वेस्ट को स्पेस एलिमेंट माना गया है। अगर स्पेस एलिमेंट किसका ये बैलेंस है तो वास्तु में बहुत सारी जो दोष हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये थी बातें खुद हमारे एट्रीब्यूट्स 5 एलिमेंट के बारे में कि कैसे हम इससे क्या क्या चीजें देखते हैं। ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। कि मैंने ये खुद का नक्शा बनाया हुआ एक ऐसे ही फॉर वो लेकर। देखिए ये हमारा पूरा वाटर एलिमेंट है, ये हमारा स्पेस एलिमेंट है, ये हमारा अर्थ एलिमेंट है, ये हमारा फायर है, तो और इसके बाद ये हमारा एयर एलिमेंट है। तो ये याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप इस प्रकार से चार्ट बनाकर याद कर लें। शुरू में याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बात क्लियर नहीं हो पाती, लेकिन जब 5-7 बार इसको पढ़ोगे, मेरी वीडियो देखोगे तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा। ये आप कर चुके हो, ये मैंने इसमें करा दिया था पिछली क्लास में। हाँ, इसके बाद ये वाला जो मैंने पीछे बनाया वो सेम वही चीज है। जलीय तत्व जो सारा बनाया हुआ मैंने, ये भी मैंने आपको सिखा दिया कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। कि आकाश तत्व जो जल है वो वायु कंट्रोल करता है, वायु से ऐसे पूरा जो सर्कल घूमता है। अगर ये उल्ट घूमना शुरू हुए थे, रोटेट होने शुरू हुए थे, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये आपको पिछली क्लास में आपको करा दिया था। हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जल जो है सपोज करो अपने एयर एलिमेंट को आपने बढ़ाना है तो उसमें जल आएगा। अगर एयर एलिमेंट को कम करना है तो पिछले से पिछला आकाश तत्व उसको कम कर देगा। जो ये वाले सर्कल हैं ये बढ़ा रहे हैं, जो एक दूसरे को काट रहे हैं, ये एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ये भी आपको मैं करा चुका हूँ। तो ये थी 5 एलिमेंट के बारे में कुछ बातें। अब इसके बाद हम बात करेंगे किन व्यक्तियों में कौन सा एलिमेंट कैसे होता है, तो हम उसको कैसे जज करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम कल की क्लास में